राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 में जो पेपर आयोजित हुआ था उसकी आंसर की हल करवाएंगे। सर्वप्रथम हम रीजनिंग के प्रश्न आपको हल करवाएंगे। तो रीजनिंग में पूछा गया था, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है तो उस भाषा में पियोन को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वाक्य दी गई है, देखो नेम को जो लिखा गया है वो ऑप्शन ए ODNA सहयोगियों के अपने सभी में जो है -1 करके लिखा गया है। तो पी में भी -1 किया जाएगा तो ओ आएगा, ई में -1 होगा तो डी आएगा, और ओ में -1 होगा तो एन आएगा, और एन में -1 होगा तो एम आएगा। ये अगला प्रश्न, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। दोस्तों, आपको सबसे पहले देखना है आरती, ये आरती की माँ हो गई। वरुण वरुण की बहन वरुण की बहन की बेटी है। दोस्तों, ये आरती है और ये इसकी माँ है, और वरुण की बहन तो मतलब ये इसकी नानी हुई। वरुण की बहन जो है आरती की नानी हुई। तो यहाँ पूछा है आरती की माँ से वरुण की बहन आरती की माँ से कैसे संबंधित है, तो आरती की ये नानी हुई। ये आपका अगला प्रश्न, निम्न अंग्रेजी शब्दों में को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को पहले चुनें। तो दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे क्या माना गया है, देखते हैं। दोस्तों, पहले ये BDCA जो है सही होंगे। ये चौथा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है। राजस्थान, बिहार, पंजाब और दिल्ली। दोस्तों, राजस्थान, बिहार, पंजाब तीनों राज्य, लेकिन दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पांचवा प्रश्न, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 57 63 +6 हुआ है, फिर +8 हुआ है, फिर +10 +12 +14। तो अगले जो है दोस्तों +14 होगा, तो 93 +14 करने पर दोस्तों 107 आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका अगला प्रश्न, 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। दोस्तों, यहाँ प्रश्न अनुसार जो है ये 5 शुक्रवार का करेक्ट आंसर होगा। आप कैलेंडर के हिसाब से निकाल लेना, अगर निकालोगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और गीता से बड़ी है, इन सभी में सबसे बड़ी कौन है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो है मालती है, क्योंकि मालती से छोटी शीला है, शीला से छोटी गीता है, और गीता से छोटी सीता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे आप लिख के इसको हल कर लेना। कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। इंच, औस, सेंटीमीटर, गज। दोस्तों, औस जो है दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि औस जो है वो तेल की एक माप इकाई है। ये दोस्तों 9 प्रश्न, आपको यहाँ पर आकृति दी गई है, इस मैट्रिक्स को पूरा करती है। दोस्तों, इसमें प्रश्न जो सही आंसर माना गया है वो ऑप्शन डी इसमें सही माना गया है। अब आप आगे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों ये आकृति को खोल खोल के यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। ये आपको 10वां प्रश्न, साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूलधन 5,000 रुपये है, ब्याज दर 18 वार्षिक एवं समय अवधि 4 वर्ष है। दोस्तों, यहाँ पर 5,000 जो मूलधन है, तो 5,000 इंटू 18% वार्षिक है, तो 4 साल का वर्ष है। दोस्तों, हम 118/100 इंटू 118/100, हमको 4 बार 118/100 लिख के हमको सॉल्व करना है। फिर इस प्रश्न को आप इस तरह हल कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 3600 रुपये जो है इसका वो होगा, ब्याज हो जाएगा। 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन और भाभी की चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद चित्रा की औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों, ये रही इसकी व्याख्या। इसमें जो है 36 वर्ष, 8 वर्ष बाद चित्रा जो है कि आयु 36 वर्ष होगी।
जो कथन और निष्कर्ष से संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कथन दिया गया है, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? तर्क है, नहीं संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्र सुनिश्चित होता है। तो तर्क एक और तर्क दोनों ही मजबूत है कथन के अनुसार। निम्न विकल्पों में दी गई संख्या, अगले पद आपको छांटना है। ये देखो दोस्तों, सी से ई से जी, डी से आई, तो यहाँ पर सबसे +2 हुआ है। और यहाँ से एक्स से बी, बी से टी, टी से आर, तो यहाँ पर -2 हुआ है। तो आपको यहाँ से +2 करना है। तो अगर यहाँ से +2 करते हैं तो के आता है। के आपके 2 में ऑप्शन में दिया गया है। फिर आपको -2 करना है, तो -2 करते हैं तो पी आता है। फिर आपको +2 करना है तो एल आता है। -2 करते हैं तो आप बी आता है। ऑप्शन सी आता है। ऑप्शन सी KPLC इसका करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान और अंत से 14वें स्थान पर आता है? तो ये ABCD लिखी है। ABCD में 26 अक्षर होते हैं। तो आरंभ से जो है पूछा है 13वें पे, और अंत से जो है 14वें पे एम अक्षर आता है। विषम का चयन करें। ईमानदार, न्यायसंगत, उचित, पक्षपातपूर्ण। दोस्तों यहाँ पर जो है उचित, ईमानदार, उचित और न्यायसंगत जो है सही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन डी जो है तो पक्षपातपूर्ण जो है इससे अलग भिन्न है। दोस्तों ये देखो रीजनिंग का, जिस CHL को कूटबद्ध में 38-13-2 लिखा जाता है, उसी प्रकार बॉर्डर को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। आप नीचे वाक्य दी गई है, आप वाक्य से समझ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रृंखला को देखिए और अगला शब्द है 2-1, 1/2 और 1/4। 2 से 1 आधा किया गया है, फिर उसमें से अब आधा किया गया है, और उसमें से अब आधा किया गया है। तो 1/4 का भी आपको अब आधा बताना है। तो 1/4 का आधा होता है 1/8। 1/8 जो है दोस्तों 1/4 का आधा होता है। राहुल और मोहन क्रम से 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा? दोस्तों वर्तमान में जो राहुल 5 वर्ष का है और मोहन जो है 9 वर्ष का है। वर्तमान की आयु का योग दोस्तों 14 वर्ष का होगा। तो दोस्तों अगर माना जाए तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है इनका 24 वर्ष का हो जाएगा। ये 10 वर्ष का हो जाएगा और ये 5 वर्ष बाद दोस्तों इनकी आयु का जो योग है वो 24 का हो जाएगा। ये देखो दोस्तों 5 पे ये 10 वर्ष का हो जाएगा और ये जो है 14 वर्ष का हो जाएगा, और 10 और 14 मिलकर दोस्तों 24 कंप्लीट हो जाएंगे। विषम आकृति का चयन करें। दोस्तों ये आकृति 1 दी गई है, तो इसे ही उल्टा करके आकृति 2 बनाई गई है। ऑप्शन 3, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको जो है ऑप्शन 3 इसमें अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो रंगीन है यहाँ पर रंगीन नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न में आकृति 4 भी जो है गलत हो सके, क्योंकि यहाँ पर रंगा गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आकृति रंगी नहीं है। लेकिन प्रश्न के अनुसार देखें दोस्तों ऑप्शन सी इन्होंने सही माना है। विषम आकृति ऑप्शन 3 मानी है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष है? बताएं दोस्तों लीप वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष तो आप सभी को पता होगा, जिसमें अंतिम 2 अक्षरों में जिसमें 4 का भाग चल जाए, तो 16 में 4 का भाग दोस्तों 4 बार जा रहा है, तो जो है लीप वर्ष है। दोस्तों को आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन 20 का अवरोही क्रम सही होगा। श्रृंखला को पूर्ण करना है। दोस्तों ये देखो 53, 53, 40, 40, 27, 27। अब अगली संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। दोस्तों जब आपको 2 संख्या आपको साथ में एक जैसी दे दी जाए, तो आपको एक संख्या छोड़ के अगली संख्या पर आपको बढ़ना है। जैसे कि यहाँ -13 हुआ है और यहाँ भी -13 हुआ है। अब चलना है दोस्तों आपको 40 से 27, और इस 27 से आप 40, यह भी -13 हुआ है, तो दोस्तों 27 में भी -13 होगा, और 14 इसका करेक्ट आंसर होगा।
यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल और बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल? ये देखो दोस्तों, फुटबॉल को हॉकी और हॉकी को बास्केटबॉल कहा जाता है, बास्केटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है और क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है। तो कबड्डी में जो दोस्तों मेजर ध्यानचंद ने खेल खेला था। यहाँ पे ये प्रश्न आपको दिशा से संबंधित है। आर का घर एम के घर के ठीक सामने, ये देखो आर का घर है दोस्तों अगर यहाँ पे, तो उसके ठीक सामने जो है एम का घर माना गया है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुँचता है। यदि उत्तर पूर्व में दोस्तों ये देखो ये जा रहा है, एम का घर पहुँचता है। यदि एम को आगे घर आना है तो एम को किस दिशा में आना होगा? तो दोस्तों अगर उत्तर पूर्व में आर जा रहा है तो उसको दक्षिण पश्चिम में आना होगा। आप अनुसार देख लें, जैसे कि अगर वो इस दिशा में जा रहा है, अगर इधर उत्तर पूर्व है तो इधर इधर जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम होगी। दोस्तों रीजनिंग में जो है ये प्रश्नवाची से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। आपको पूरी श्रृंखला पूरा करना है, जिससे दोस्तों को यहाँ से चलना है 3, 5, 7, 9, 18, 30 और यहाँ पे अगली संख्या यहाँ पे क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर अगली संख्या जो है 54 होगी। चलते अगले प्रश्न पर। जिस प्रकार दोस्तों बंदूक से गोली निकलती है, चिमनी से क्या निकलती है? चिमनी से जो है धुआं निकलता है। इनको आपको व्यवस्थित करना है तो आप देख लेना, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। तो दोस्तों अन्य सभी आकृतियों से भिन्न जो है आकृति ए जो है वो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी में जो है 4 खंड हैं जो कि पूर्ण है और ये वैसे 2 ही खंड है जो कि आदि आकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार है कि पुरुष महिला और शिक्षकों के मध्य संबंध दर्शाता है? दोस्तों पुरुष और महिला, मान लो ये पुरुष हैं और ये महिला हैं, तो इनमें दो कुछ शिक्षक भी होंगे और कुछ पुरुष भी शिक्षक होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है तो 4 श्रमिकों के लिए एक दिन की मजदूरी क्या होगी? दोस्तों हमको 1200 में जो है 6 का भाग देना है 200, और 200 में जो दोस्तों को 10 का भाग देना है। 10 के भाग देने पर आपको एक श्रमिक के लिए एक दिन की मजदूरी ज्ञात करने के लिए आपको 200 में 10 का भाग देना है। और क्योंकि 10 श्रमिकों की पूछी गई है दोस्तों आपसे, तो 20 रुपये इसकी जो है वो निकल के आएगी, और 4 एक की जो 20 रुपये निकल के आएगी, और आपसे पूछी 4 तो 20 इंटू आप 4 करेंगे तो 80 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको लुप्त अक्षरों का ज्ञात करना है तो CD ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है, इसका एक विकर्ण 20 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों इसका देखते हैं हम, जैसे आपको आयत यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इसके जो 192 आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो सर्वप्रथम इसकी लंबाई चौड़ाई जो अनुपात ज्ञात करना है। 16 इंटू 12 इसकी लंबाई चौड़ाई आ जाती है, तो 192 मीटर इसका वो क्षेत्रफल होगा। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर हम कैलेंडर नहीं पढ़ा है तो हम कैलेंडर को फिर ध्यानपूर्वक पढ़ना है जब भी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे कि जब समय 4:10 पर होता है तो घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? दोस्तों उस समय घड़ी की सुई जो है 65 डिग्री का कोण बनाती है। जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार समाचार पत्र संबंधित है। तो जहाज को जिस प्रकार कप्तान चलाता है उसी प्रकार समाचार पत्र संपादक से संबंधित है। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है? दोस्तों अगर सूर्योदय आप पूर्व में आप जब देखते हैं तो पूर्व में सूर्योदय होता है, आपका मुख जब पूर्व दिशा की ओर होता है तो आपका जो सीधा हाथ वो दाहिना हाथ जो दक्षिण दिशा की ओर होता है, और जहाँ लेफ्ट हाथ जो उत्तर दिशा की ओर होता है, और आपकी पीठ जो है पश्चिम दिशा की ओर होती है। तो दक्षिण इसका करेक्ट आंसर होगा। रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको दिए गए 21, 28, 19 अगला पद आपको बताना है। तो अगला पद दोस्तों 26 होगा। चंद्रमा जिस पर सैटेलाइट है उस पृथ्वी इसका क्या होगा? तो उस तरह पृथ्वी एक ग्रह है।
ये दोस्तों एक घड़ी अब है 3:30 बजे का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है और सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ेगी, तो दोस्तों उस 4 बजे तक सुबह 25 मिनट घड़ी आगे बढ़ेगी। नीचे दिए गए शब्दों को उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन डी दोस्तों, ए, बी, सी और डी। सर्वप्रथम सुबह होती है, उसके बाद हम चेहरे धोते हैं, दांत साफ करते हैं, फिर उसके बाद आप स्नान करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जूता जिस प्रकार चमड़े का बनता है उसमें रबड़ जो है वो लेटेक्स का बनता है। व्यक्ति की जीवनी होती है उस प्रकार राष्ट्र की जो दोस्तों वो इतिहास होता है। दोस्तों हमें यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान यहाँ पे 12 होगा। ये प्रकार देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार एक्स का मान हम निकाल सकते हैं। निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक समान नहीं है, कौन सा अंक समान नहीं है। दोस्तों यहाँ पे असंगत जो है माना गया है दोस्तों 331 को जो है असंगत माना गया है, क्योंकि गुणनचर्या दोस्तों 7 × 7 करने पर गुणनचर्या होता है और 9 × 9 करने पर 21 होता है, 5 × 5 करने पर दोस्तों 25 होता है। लेकिन आप 331 दोस्तों अगर आप 18 × 18 करते हैं तो भी इसका सही आंसर नहीं आ रहा, आप 19 × 19 करते हैं तो भी इसका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? नारंगी, लाल, हरा रंग। दो रंग जो है इसका अलग है, क्योंकि नारंगी, लाल और हरी ये ही तीनों रंग होते हैं, तो रंग इसका अलग होगा। आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो 19/21 जो है यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों पिता की आयु और पुत्र की आयु 3 गुनी है। अगर दोस्तों 15 वर्ष का पुत्र है तो 45 वर्ष, 15 × 45, 15 × 3 करते हैं आप तो 45 आता है, तो 45 वर्ष की उसके पिता की आयु होगी। दिए गए संयोजन में जल की छवि से मेल खाता है। दोस्तों वो जो आकृति दी गई है आप उसे जल में जब देखते हैं तो किस प्रकार दिखाई देती है? तो दोस्तों ये इस प्रकार कुछ उल्टी, जैसे कि आर ऐसे बनता है, तो दोस्तों ये आर जो है इस प्रकार बनेगा। जल में अक्षर उल्टे हो जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सी का सही आंसर सर्वप्रथम आगमन होता है, उसके बाद आप परिचय, किसी व्यक्ति से परिचय पूछते हैं, फिर वह अपनी प्रस्तुति देता है, उसके बाद चर्चाएं होती है, फिर उसके बाद अनुशंसा अर्थात बधाई प्रशंसा होती है। निश्चित कोड में टाइगर को QDFS लिखा जाएगा, उस प्रकार फिश को क्या लिखा जाएगा? तो फिश को जो है GRH लिखा जाएगा, क्योंकि सभी में जो है -1 किया गया है। जो ये रीजनिंग का अंतिम प्रश्न, श्रृंखला में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों संख्या में विलुप्त संख्या पूछा गया है 12, तो 12 × 1 करके दोस्तों 12 हुआ है, 12 × आप 2 करते हैं 24, 12 × 3 72, × 4 288, तो × 5 होगा दोस्तों 12 सॉरी दोस्तों, इसमें यहाँ पे गुणा किया है, 12 को 1 से गुणा किया गया है, फिर 12 को 2 से गुणा किया गया है, फिर 24 को 3 से, इस प्रकार गुणा करके 288 × 5, तो 1440 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राजस्थान जीके हल करवाएंगे, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो के लिए आप वीडियो की नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों इन सभी की आंसर की जो है हम आपको प्ले लिस्ट बना देंगे। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ओल्ड पेपर BSTC ओल्ड पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बना देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद। राम राम। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।